स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया था जिसे स्त्रियां आज भी भुगत रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गाय माता ने स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया था और गाय माता को एक रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है। आखिर गाय माता को एक रोटी खिलाने से कौन सा पाप नष्ट हो जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है और गाय माता की पूजा भी की जाती है। इस ब्रह्मांड में गाय ही एक ऐसी पशु है जिसकी पूजा, आराधना और सेवा करने से गरीब व्यक्ति भी अमीर बन सकता है। गाय की पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, गाय माता के शरीर में कई कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इस वजह से गाय माता की पूजा करने से हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि गाय माता को एक रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है। गाय माता का वह कौन सा अंग है जिसे सिर्फ स्पर्श करने से ही व्यक्ति के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, और जो व्यक्ति गायों को दुख देता है, उन्हें मारता पीटता है, उसे कौन सा दंड मिलता है और किस कारण गाय माता ने क्रोधित होकर समस्त स्त्रियों को श्राप दे दिया था जिसे स्त्रियां आज भी भुगत रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी अचानक से नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास आकर रुक जाते हैं और भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं। तो भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, कहिए नारद जी, किस प्रयोजन से आना हुआ। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे जगत के कर्ता धर्ता, आप तो त्रिकालदर्शी है। आपको तो मेरे आने का उद्देश्य पता ही है कि मैं आपके पास क्यों आया हूँ, लेकिन आप फिर भी ये प्रश्न कर रहे हैं। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद, हम आपकी दुविधा को समझते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमसे अपने प्रश्नों को पूछिए, हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। तब देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, अभी अभी मैंने देखा कि कुछ लोग गौ माता की पूजा कर रहे थे, उन्हें रोटियां खिला रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। मैं गाय को रोटी खिलाने का महत्व जानना चाहता हूँ, और जो व्यक्ति गायों की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, उन्हें कौन सा फल मिलता है। वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि कुछ लोग गाय माता पर अत्याचार कर रहे थे। उन्हें ऐसा करने पर कौन सा दंड मिलता है, और वह कौन सा ऐसा श्राप था जो गाय माता ने समस्त स्त्रियों को दिया था, जिसे कलयुग की समस्त स्त्रियां भोग रही है। मेरी ये जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद जी से कहते हैं, नारायण भक्त नारद जी, आपके ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और आपने इन सभी प्रश्नों को पूछकर पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जो भी भक्त इस कहानी को पूरा सुनता है, उसके मैं 32 अपराध माफ करता हूँ। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, भारत के रायपुर शहर में गोपाल नाम का एक धनवान सेठ रहता था। वह प्रतिदिन ईश्वर की पूजा आराधना करता था। उसके जीवन में कोई दुख दर्द नहीं था। वह सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि बिना सुख और दुख का मनुष्य बिना जल के मछली के समान होता है। इसलिए मनुष्यों के जीवन में सुख के साथ दुख का आगमन होना ही चाहिए। उस सेठ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके जीवन में सिर्फ एक ही दुख था कि उसको अभी तक संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला था। इस वजह से वह बहुत ही दुखी रहता था। उसने अपनी पत्नी को ना जाने कितने वैद्यों और हकीमों को दिखा दिया था, लेकिन उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन गोपाल अपने किसी कार्य से किसी नगर की तरफ जा रहा था। तब उसने देखा कि एक तपस्वी महात्मा जी अपनी साधना में लीन है। तब वह गोपाल महात्मा जी के पास रुक जाता है। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद तपस्वी महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं, तो वह गोपाल उन महात्मा जी से कहता है, हे मित्र, मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूँ, कृपया आप मुझे इस कष्ट से निजात दिलाए। तब वे महात्मा जी उस गोपाल नाम के सेठ से कहते हैं, हे वत्स, तुझे किस बात का कष्ट है? लगता नहीं है कि तुझे कोई कष्ट भी होगा। फिर गोपाल बड़े ही दुखी भाव से कहता है, मेरा कष्ट ये है कि मेरे विवाह को कई वर्ष हो
चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप मुझे ये बताने का कष्ट करें कि मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, और आप कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का उपाय भी बताएं, जिसे करने के बाद मुझे संतान का सुख मिल सके। तब वे महात्मा जी अपनी अंतर मन की शक्ति से उस गोपाल नाम के सेठ के जीवन में घटित सभी घटनाओं को देख लेते हैं और क्रोध में उस सेठ से कहते हैं, अरे मूर्ख मानव, तूने घोर पाप किया है। क्या तुझे याद नहीं, एक बार जब तू किसी नगर को जा रहा था, तब एक वृक्ष के नीचे एक गाय अपने बछड़े के पास भूख प्यास से तड़प रही थी। तब तूने ना तो उस गाय को भोजन करवाया और ना ही तूने उस गाय को प्रणाम किया था। उस गाय ने तुझसे सहायता भी मांगी थी, लेकिन तूने उस दिन उस गाय माता की पुकार को सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया था, और तेरी इसी उद्दंडता को देखकर उस गाय ने तुझे संतान न होने का श्राप दे दिया था। हे मानव, जो भी व्यक्ति गाय माता को कष्ट में देखकर उनकी सहायता नहीं करता है, उस व्यक्ति को घोर पाप लगता है। दोस्तों, भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, इस प्रकार उन महात्मा जी ने उस गोपाल नाम के सेठ को उसके पापों के बारे में बता दिया। तब वह सेठ रोते हुए कहता है, हे भगवान, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। मेरी वजह से उस गाय और उसके बछड़े को इतना दुख सहना पड़ा। फिर वह गोपाल नाम का सेठ उन महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने इस पाप का पश्चाताप करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस उद्दंडता का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिसे करने के बाद मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल सके। फिर वे महात्मा जी उसे गोपाल नाम के सेठ से कहते हैं, हे गोपाल, तुम दुखी मत हो। इसका उपाय यह है कि तुम मेरे आश्रम के समीप रहने वाली कालिंदी नाम की गाय की सेवा करो, उसकी पूजा आराधना करो। वह तुमको अवश्य ही पुत्र का आशीर्वाद देंगी। फिर वे महात्मा जी गोपाल को एक मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस मंत्र का जाप करना है। अगर पहले ही बार मंत्र का जाप करने से वह कालिंदी नाम की गाय तुम्हारे पास आ जाती है, तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, और अगर वह गाय किसी वजह से तुम्हारे पास नहीं आती है, तो अवश्य ही तुझसे पृथ्वी की सारी गाय माताएं रुष्ट हो गई है। तब वह सेठ उस मंत्र का जाप करने लगता है। उसके पहली बार ही मंत्र का जाप करते ही वह कालिंदी नाम की गाय उस आश्रम में उस गोपाल नाम के सेठ के पास आने लगती है। उस गाय को आता देखकर वे महात्मा जी बोले, हे वत्स, तू देख, तेरे केवल एक बार ही मंत्र का जाप करने से ये कालिंदी नाम की गाय स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ रही है। तू बहुत ही भाग्यशाली है। ये गाय निश्चित ही तेरे सभी दुखों को दूर कर देगी। तू इस कालिंदी नाम की गाय को वन में चराकर इसकी सेवा करना, जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करना, और अपनी पत्नी से भी कह देना कि वह भी इस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करें, इसकी पूजा आराधना करें, जिससे प्रसन्न होकर ये गाय तुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। फिर वह गोपाल उन महात्मा जी को प्रणाम करके उस कालिंदी नाम की गाय को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, हमें संतान के लिए इस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करनी है। दोस्तों, भगवान शिव देवर्षि नारद जी से आगे बताते हैं कि उसके दूसरे दिन सुबह होते ही उस गोपाल सेठ की पत्नी उस गाय की पूजा करती है, उसे कुछ रोटियां खिलाती है। फिर वह सेठ उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर चला जाता है, और उस वन में पहुंचकर वह सेठ उस गाय को हरी हरी घास खिलाने लगता है। और जब वह कालिंदी नाम की गाय किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठती है, तो वह सेठ भी उसके साथ बैठ जाता है और विश्राम करने लगता है। फिर वह गोपाल नाम का सेठ उस गाय के शरीर पर बैठी हुई मच्छर मक्खियों को हटाने लगता है और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाने लगता है। इस प्रकार से उस सेठ को उस गाय की सेवा करते हुए जब शाम हो जाती है, तो गोपाल उस गाय के साथ अपने घर लौट आता है। घर पहुंचते ही वह गाय जब अपनी पूंछ से धूल उड़ाती है, तो गोपाल का घर पवित्र हो जाता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर गोपाल की पत्नी उसकी
विधिपूर्वक पूजा आराधना करती है और उसके चरणों में कई बार मस्तक झुकाती है। फिर उस कालिंदी नाम की गाय से प्रार्थना करती है और हाथ जोड़कर वह उसके आगे खड़ी हो जाती है। फिर वह गाय उस गोपाल सेठ की पत्नी की पूजा को स्वीकार कर लेती है और गोपाल की पत्नी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर देती है। गाय की दृष्टि पड़ते ही उस सेठ की पत्नी पवित्र हो जाती है। इस प्रकार से उस गोपाल सेठ को उस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करते हुए 28 दिन बीत जाते हैं। फिर 29वें दिन जब गोपाल उस गाय को लेकर वन में चला जाता है और उस वन में पहुंचकर वह गाय वन के बीच में चली जाती है, जहां पर कई सारे पेड़ पौधे, झाड़ियां और बड़ी बड़ी घास थी। वह गाय एक झाड़ी के पीछे छिपकर घास चरने लगती है। इतने में ही एक शेर पीछे से आकर उस कालिंदी नाम की गाय को बलपूर्वक दबोच लेता है। गोपाल को शेर के आने की आहट तक नहीं होती है। उस शेर के कसकर दबोचे होने के कारण वह कालिंदी गाय दर्द भरे स्वर में जोर से बोलने लगती है कि सेठ मेरी रक्षा करो, सेठ मेरी रक्षा करो। और जैसे ही गोपाल उस गाय की आवाज सुनता है, वैसे ही वह दौड़ता हुआ उस गाय के पास पहुंच जाता है और वह देखता है कि एक खूंखार शेर ने कालिंदी नाम की गाय को बलपूर्वक दबोच रखा है